बुलंदशहर से बड़ी खबर, हथियार तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से तस्करों का कनेक्शन है और हथियार सप्लाई करने का आरोप हत्याकांड के लिए लगा है। रिजवान और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 7 अवैध तमंचा, 10 जिंदा कारतूस, 2 अवैध पिस्टल, 1 कार मिली है। 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से रिहाई हुई है। बुलंदशहर पहुंचने पर जश्न में जमकर फायरिंग की गई थी। नेशनल हाईवे 34 से हुई शातिरों की गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर, 2 हथियार तस्कर अरेस्ट। पहाड़ों पर कई दिनों से बर्फबारी जारी है। पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लेकर श्रीनगर में बर्फबारी देखने को मिली। वहीं हिमाचल का लाहौल स्पीति पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढक चुका है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चक्राता में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई। दिसंबर जाने को है, वहीं पहाड़ों का मौसम पूरी तरह बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़, सड़क सभी बर्फ की आगोश में आ गई हैं। अनंतनाग में भारी हिमपात की वजह से सड़कें ढक चुकी हैं। आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई दे रही है। सोनमर्ग में भी हिमवर्षा लगातार हो रही है, जिससे वादियां बेहद ही खूबसूरत हो गई हैं। पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। जम्मू में माता वैष्णो देवी पर भी बर्फबारी शुरू हुई। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी से खुश दिखे। श्रीनगर में भी हिमवर्षा से कुछ ऐसा नजारा है। भारी बर्फबारी से रेल की पटरियां ढक चुकी हैं। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। रुद्रप्रयाग के चौपता में दिल्ली के 2 सैलानी फंस गए थे। सड़क पर भारी बर्फ होने की वजह से सैलानियों की गाड़ी फंस गई थी। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची DDRF की टीम ने पर्यटकों की गाड़ी को बाहर निकाला। मैं न्यू दिल्ली से आया था, यहाँ चोपता उत्तराखंड। तो यहाँ पे भारी बर्फ पड़ने की वजह से ये हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पे एक DDRF टीम है जिन्होंने हमें रेस्क्यू किया था। तो इन्होंने हमारे लिए होटल भी ढूंढ के दिया है, तो बिग थैंक्स टू देम। शुक्रवार से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। निचले इलाकों में बारिश तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली, नीति घाटी, माड़ा घाटी में बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहाँ 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढक चुका है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से पर्यटक और किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। साल के आखिरी दिनों में हो रही बर्फबारी ने सभी के चेहरे खिला दिए हैं। तस्वीरें हर्षिल घाटी के सुक्खी से सामने आई हैं, जहां सुबह से जमकर बर्फबारी हो रही है। अद्भुत है, इसे शब्दों में तो देखो आपको मैं महसूस नहीं करा सकता। यहाँ होने का जो एहसास है वो मतलब अकल्पनीय है। तो पहले कभी आपने ये बर्फबारी होते देखी है कभी? नहीं, हमने इतनी हैवी स्नोफॉल नहीं देखी, बहुत ही लाइट देखी थी। और फिलहाल तो आज हम जो विटनेस कर रहे हैं वो जो बर्फबारी हुई है ये सेब किसानों के लिए बहुत अच्छी है। इससे हमें इस बार जो दिसंबर में बर्फबारी हुई है, अगले जो हमारी सेब की फसल होगी वो अच्छा होने की हमें अभी तक उम्मीद है। और जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तो लगता है कि आगे आने वाले समय में और अच्छी बर्फबारी होगी। मुखवा में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच मां गंगा की पूजा अर्चना सुबह शाम हो रही है। 3 दिन पहले भी यहाँ पे 1.5 फीट बर्फबारी हुई थी। तो अभी बर्फबारी हो रही है और हम लोग जो यहाँ पे गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ से अभी जैसे सुबह हम 7 बजे माँ गंगा के जल भरने के लिए मारकंडे जाते हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं और फिर माँ गंगा के मंदिर में माँ गंगा का अभिषेक एवं पूजा करते हैं। समेश्वर देवता, नरसिंह देवता की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता समेत ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एकदम हेवन वाली फीलिंग है। मेरा पर्पस यहाँ आने का नहीं था, हमें इस लोकेशन का पता भी नहीं था, तो हमें चक्राता मेन जो मार्केट है वहाँ सजेस्ट किया कि आप यहाँ आए, तो लकीली यहाँ आते ही यहाँ स्नोफॉल भी शुरू हो गया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा कि और लोग भी आए, लेकिन इस जगह को साफ रखें बस। कहाँ से है आप? मैं नोएडा से आ रखा हूँ। क्या संदेश देना चाहोगे आप? संदेश यही है कि आइए, घूमिए, साफ रखिए बस हमारे उत्तराखंड को, और अपना एंजॉय कीजिए, घर वालों के साथ आइए आराम से। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जब लोगों की नींद खुली तो बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन दोपहर होते होते तेज हिमवर्षा चलती रही, जिससे हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ये लाहौल घाटी के लिए बहुत बढ़िया है, इससे किसानों, वन, जंगल और हर जगह के लिए बहुत ही अच्छा है और सुखदायी मानते हैं। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जब टाइम पर बर्फ पड़े तो इसका बहुत ही फायदा होता है। हर चीज़, कोई चश्मा वगैरह जिसमें पानी की बढ़ोतरी होती है, और पूरे इलाके में इसका बहुत फायदा होगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। पुलिस प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से सफर करने से बचने की हिदायत दी है, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर जोखिम भरा हो सकता है। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है। आपात स्थिति के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं नेपाल के हिमपात की। तो नेपाल भले ही भारत का मित्र राष्ट्र हो, लेकिन अब नेपाल बॉर्डर पर भारत के कामों को रोकने का प्रयास हो रहा है। और यही नहीं, बीते कुछ सालों में तो नेपाल का भारत विरोध कई मौके पर देखने को मिला। खासतौर पर उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों में नेपाल भारत विरोधी कारनामों को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहा। एक दौर में भारत नेपाल के बीच भले ही रोटी बेटी के रिश्ते रहे हों, लेकिन आज हालात काफी बदल गए हैं। नेपाल ने भारत के गूंजी, नाबी और कुटी गांव को अपने नक्शे में तो शामिल किया ही है, साथ ही काला पानी पर भी दावा जताते रहा है। नेपाल का भारत विरोध बॉर्डर एरिया के विकास कार्यों में भी नजर आ रहा है। अब तो हालात ये हैं कि धारचूला में काली नदी पर बन रही सुरक्षा दीवार को लेकर नेपालियों ने लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया है। बीते दिनों नेपाली नागरिकों ने भारत की पोकलैंड मशीन पर तो कब्जा ही किया, साथ ही ऑपरेटर को भी घंटों बंधक बनाए रखा। गिर गया था, मैंने बोला इसको इधर को, उसने प्यार से बुलाया, मैंने बोला दे ही देगा, फिर क्या वो करेगा। उसने उतारी, फिर खींच दिया मेरे को डायरेक्ट मशीन की चैन में आके, फिर उल्टी बदतमीजी से गाली करने लग गए। मैंने बोला यार मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो काम करने आया हूँ जैसे आप लोग, तो फिर ये बदतमीजी करने लग गए थे। 2013 में काली नदी ने भारत के साथ ही नेपाल के इलाकों में भी तबाही मचाई थी। बाद में धारचूला के इस इलाके में नेपाल ने तो अपनी सुरक्षा दीवार बना ली है, लेकिन जब से भारत ने सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू किया है, तब से नेपालियों का तांडव अक्सर दिखाई देता है। कभी नेपाली नागरिक काम कर रहे भारतीयों पर पथराव करते नजर आते हैं, तो मशीनों पर कब्जा करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के अधिकारियों को आए दिन दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। बीच बीच में इस प्रकार की स्थितियां जरूर आती हैं कि कुछ तत्वों के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों को उठाया जाता है। वर्तमान में जो ये प्रकरण था, वहाँ के जो दारचूला जनपद है, वहाँ के जो प्रमुख जिला अधिकारी हैं, उनके साथ में यज्ञराज जोशी जी के साथ में इसको बात करके सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड में नेपाल के साथ भारत का 275 किलोमीटर बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर दोनों मुल्कों की साझा सांस्कृतिक विरासत है। बावजूद इसके नेपाल का भारत विरोध दोनों मुल्कों के रिश्ते में तल्खी ला रहा है। बीते कुछ सालों में नेपाल में भारत का विरोध राजनीतिक फैशन का रूप ले चुका है। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल भारत विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी सदन पहुंचे हैं सीएम योगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह को महाकुंभ का न्योता भी देंगे सीएम योगी, जो कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, यूपी सदन पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है।